नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा के एक और एडिशन में। अभी अभी विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म हुआ। 4 दिन का शीतकालीन सत्र, उसमें इतना हंगामा, सुबह से लेकर शाम तक हंगामेदार सत्र। तो कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर उठता है कि 4 दिन में जितनी चर्चा होनी चाहिए थी, जितनी कह सकते हैं कि फ्रूटफुल डिस्कशंस होने चाहिए थे, उसके बजाय हम पत्रकार जो हम देख रहे थे, हमें हंगामा ज़्यादा दिखा है। तो हम जानना चाहेंगे कि इस हंगामे के बाद अगर कुछ फ्रूटफुल निकला है, कुछ सकारात्मक निकला है, तो फिर हंगामे की वजह भी समझ आती है। हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, आपका भी वैशाली जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। सर पहले तो आपसे जानना चाहूंगी, 4 दिन के छोटे से शीतकालीन सत्र को आप किस तरह से आंकते हैं? देखिए, ये जो शीतकालीन सत्र 4 दिन का था जी, अपने आप में एक ऐतिहासिक सत्र के रूप में सामने आया। इस सत्र में जिस प्रकार से जो सदन की कार्यवाही, मैं कहूँगा पहले दिन से लेकर के अंतिम दिन तक जी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों ने इस सत्र की चर्चा में भाग लिया, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ 76 लोग ऐसे हैं, 76 विधायक ऐसे हैं जो चर्चा में भाग ले सकते हैं। 14 विधायक या तो मंत्री हैं या जो स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं। उन 76 में से 4 लोग एब्सेंट थे। अच्छा, और 4 लोगों ने चर्चा में भाग लेने के लिए निवेदन ही नहीं किया। अच्छा, 63 जो हमारे विधायक थे, उन्होंने किसी ना किसी रूप में चर्चा में भाग लिया। अच्छा, जो हमारा 0 आवर है, जिसको मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक शुरुआत हमने की पिछले सत्र के अंदर। अब की बार भी 63 जो विधायक थे, उन्होंने प्रश्न का इस 0 आवर के अंदर चर्चा में भाग लिया। और 4 विधायक ऐसे थे जिन्होंने एडजर्नमेंट मोशन के ऊपर काफ़ी लंबा बोले। उन्होंने इस जो 0 आवर के अंदर चर्चा में भाग नहीं लिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100%, 100% जितने हमारे विधायक हैं, हमने उनको बोलने का अवसर दिया। अच्छा, ताकि वो अपनी बात रख सके। ये मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक इतिहास है। ओके, और इसके अलावा अब की बार जिस प्रकार से, चाहे वो प्रश्न थे, चाहे वो कॉल अटेंशन मोशन थे, चाहे वो मैं कहूँगा कि एडजर्नमेंट मोशन, जो बहुत सालों के बाद पहली बार जो विधानसभा के अंदर जिसके ऊपर चर्चा हुई। अक्सर क्या देखा गया है कि जब एडजर्नमेंट मोशन आता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन मैंने कहा कि विषय महत्वपूर्ण है और सरकार की और विपक्ष की दोनों की बात जनता तक जानी चाहिए। इसलिए हमने एडजर्नमेंट मोशन के ऊपर चर्चा कराई। और उस चर्चा के अंदर जो 2 घंटे का समय था, उसको बढ़ा करके हमने 3 घंटे 17 मिनट किया। बिल्कुल, 3 घंटे 17 मिनट एक विषय के ऊपर चर्चा। सरकार ने अपना पक्ष रखा है, विपक्ष है जो उसने अपना पक्ष रखा है। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में जो विधानसभा है उसके अंदर एक फ्रूटफुल यदि चर्चा होती है, तो निश्चित तौर पर जो सुनने वाले लोग हैं, जो टीवी देखने वाले लोग हैं, उनको उस के तथ्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस जो विषय था, ये जो पेपर लीक का मामला था, या जो कुछ लोग पकड़े गए थे, तो उस विषय में सरकार ने अपना स्पष्टीकरण दिया कि किस प्रकार से सरकार की पहल के ऊपर ये लोग पकड़े गए। और मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा सरकार का निर्णय था कि ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाए, जो आज तक नहीं हुआ था। तो इस दृष्टि से चाहे वो एडजर्नमेंट मोशन था, चाहे वो कॉल अटेंशन मोशन थे, जो तुरंत के विषय थे, जैसे ओमिक्रॉन के ऊपर हमने चर्चा कराई और लगभग 1 घंटा 1.25 घंटा
सत्ता पक्ष की ओर से भी, विपक्ष की ओर से भी, और माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने ओमिक्रॉन के ऊपर बहुत बारीकी से कि सरकार की क्या तैयारियां उसका जवाब दिया। और इसी तरीके से जो अन्य मुद्दे थे, चाहे वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो था उसको लेकर के जो कुछ एप्रीहेंशंस थी उसके ऊपर चर्चा हुई। और मैं समझता हूँ कि आप अभी बात कर रही थी कि सत्र में चर्चा, ये जो हंगामा हो, जी, मैं समझता हूँ कि ये विपक्ष जो उसको ये लगता है कि विपक्ष को क्या लगता है मैं बताऊंगी अभी। विपक्ष को ये लगता है कि अगर हमने कोई हल्ला गुला या कोई प्रोटेस्ट ना किया तो ये लगेगा कि शायद हम सरकार जो कह रही है उस सरकार की नीतियों से बिल्कुल हम सहमत हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो एक अपना रोल जो है विपक्ष का वो अदा करने के लिए, वरना पहली बार होगा कि कांग्रेस के विधायक सबसे ज्यादा बोले, सबसे ज्यादा समय उनको मिला जब, और सत्ता पक्ष के विधायकों को कम समय मिला और कम विधायक बोले, ये पहली बार हुआ जी। अब मैं आती हूँ कि आपने कहा ना कि विपक्ष को लगेगा, मेरी किरण चौधरी जी के साथ लंबी बात हुई थी इस पर, इसी बोलने पर ही, बोलने के मौके देने पर ही उन्होंने तो सीधा सीधा आप पर आरोप लगाया कि स्पीकर साहब बोलने का मौका ही नहीं देते। खास तौर पर मेरी बात पूरी करने दीजिए। खास तौर पर कांग्रेस के विधायकों के बारे में उन्होंने कहा कि बात जब कांग्रेस विधायकों के बोलने की आती है तो हम 2 मिनट बोलते नहीं कि हमें चुप करा दिया जाता है। अगर हमारे पास लॉजिक्स भी रहते हैं, हमारा विश्लेषणात्मक कुछ होता है, उसके बावजूद कहते हैं कि समय खत्म हो गया है। पहली बात तो उनका ये कहना था कि सत्र की अवधि कम थी जिसपे हमें बोलने का मौका पूरी तरह से नहीं मिला, और जब हम बोलने जाते हैं तो हमें चुप करा दिया जाता है। और आप कह रहे हैं कांग्रेस विधायकों को सबसे ज्यादा मौका मिला। वैशाली जी, आपने पूरा सत्र देखा है? जी बिल्कुल देखा है सर। और पूरे सत्र में जी जो समय हमने तय किया था, जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया था, वो 3 दिन का था। जी, एक दिन बढ़ाया गया। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर कितनी देर सत्र चलेगा ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय होता है। और वो जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मिनट्स हैं वो फिर हाउस के अंदर रखे जाते हैं, हाउस से अप्रूव कराए जाते हैं। ये पहले दिन ही हो जाता है जिस दिन सत्र शुरू होता है। तो जिस दिन सत्र शुरू हुआ, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में 1 दिन का सत्र बढ़ाया गया। हमने वही जो चर्चा वहाँ हुई थी वो चर्चा सदन के पटल पर रखी और सदन ने उसको मंजूर किया कि 4 दिन सत्र चलेगा। जहाँ तक 4 दिन की भी बात है, आप ये देखिए कि सत्र की अवधि 4 घंटे होती है। जो लास्ट दिन 10 बजे सत्र शुरू हुआ था वो 2 बजे खत्म होना चाहिए था। हाँ। वो खत्म हुआ 5:15 बजे जी। 3.25 घंटे हमने एक्स्ट्रा बोलने का अवसर जो अपने विधायकों को दिया। और जहाँ तक किरण चौधरी जी की बात आप कर रहे हैं, नहीं, हुड्डा जी भी लास्ट तक बोलते हुड्डा जी, मैं किरण चौधरी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। आपने अगर पूरा सत्र देखा हो देखा है सर, तो उसमें लास्ट में श्रीमती किरण चौधरी जी ने एक धन्यवाद प्रस्ताव किया कि अब की बार जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने बहुत अच्छा जो है सत्र का संचालन किया। ये कहा ना, तो ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट थे। और एक तरफ वो आपको कह रही हैं कि ये देखिए, एक विपक्ष का अपना रोल होता है, कई बार वो विपक्ष का रोल करने के लिए उनको कुछ बोलना पड़ता है। अच्छा। तो वो ये उनकी मजबूरी है, लेकिन वास्तव में वो जिस तरीके से सत्र की कार्रवाई चली उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और उन्होंने उसके लिए कॉम्प्लीमेंट भी किया। तो ये मैं समझता हूँ कि अपने आप में कंट्राडिक्टरी है जो आप कह रही हैं। हाँ, बात कहीं ना कहीं, क्योंकि आखिरी वक्त पे जो उनका रिएक्शन था वो बड़ा पॉजिटिव था। हाँ। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारी ज्ञानचंद गुप्ता जी के साथ विधानसभा यानी शीतकालीन सत्र पर ये गर्मागर्म चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहे हमारे साथ। अब हम अभय चौटाला की तरफ आते हैं, बलराज कुंडू की तरफ आते हैं, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी मुखर होकर सदन में मतलब कहीं ना कहीं हंगामा जो है उसकी वजह अभय चौटाला और बलराज कुंडू की स्पीचेस भी रहे। अभय चौटाला कहते हैं जब वो बतौर विधायक एक बार फिर से वापस आए हैं, और वापस आए हैं बड़े तेज तर्रार तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, ज़मीन घोटाला हो, इन तमाम मुद्दों पर
उन्होंने जिस तरह के तरीके से आरोप लगाए सरकार पर कि सुनवाई नहीं हो रही है या फिर उस तरीके से काम नहीं किया गया, इन तमाम आरोपों पर आप अभय चौटाला को क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अभय चौटाला जी बहुत सम्मानीय विधायक हैं, 4 बार या 5 बार विधायक रहे हैं और उनको सदन की मर्यादा और गरिमा के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है। जहाँ तक उनके आरोपों का प्रश्न है, उनके आरोपों का जवाब तो सरकार की ओर से दिया जाना है। मैं कोई उसके लिए अथॉरिटी नहीं, लेकिन मेरा तो वहाँ जो सदन को ठीक ढंग से चलाने का और सदन की गरिमा और मर्यादा बनी रहे, इसका प्रयास मेरा रहता है। तो उस दृष्टि से अभय सिंह चौटाला जी को जितना समय निश्चित था, क्योंकि एक ही पार्टी के मतलब केवल एक विधायक है, यदि आप समय का बांट कर के देखेंगे तो वो एक विधायक के पास 4 या 5 मिनट आता था, लेकिन ऑन रिकॉर्ड है कि अभय चौटाला जी को 10 मिनट बोलने का समय दिया गया। और वो जो उन्होंने बोला, मैं बीच में आपको एक और मैं कहूँगा, लेकिन कई बार जो एक उनकी आदत कह लीजिए या उनकी जो कि वो जोर से बोल करके, ऊंचा बोल करके, धक्केशाही करके अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, सुनाना चाहते थे। देखिए, सदन जो है नियम और मर्यादा और उसके अनुसार चलता है। मैंने उनसे कहा कि सदन के अंदर तो काम नियम से ही होगा, आप अपने घर के अंदर जिस प्रकार से मर्जी व्यवहार कर सकते हैं, जो मर्जी आप वहाँ पर आदेश कर सकते हैं, ये उनकी अपनी घर की बात है, लेकिन सदन तो नियम और कानून के मुताबिक चलेगा और मर्यादा और गरिमा जो है सदन की वो बनी रहे, ये मेरा प्रयास रहता है। जी, बलराज कुंडू का आरोप है, बलराज कुंडू से हमारी बात हुई, खास बातचीत विधानसभा के बाद हमने सबसे अलग अलग जाना, तभी आपके पास आई हूँ सारे का लेके। तो उनका ये कहना है कि सीनियर जो विधायक हैं, जो सीनियर लोग थे, उन्होंने दूसरों को बोलने का या तो समय नहीं दिया उनको बोलने का, या फिर अगर वो बोलना भी चाह रहे थे उनको मौका नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं उनका ये आरोप है या उनका कहना है कि उन्होंने उनका समय खा लिया, जिसकी वजह से वो अपनी बात पूरी रख नहीं पाए। देखिए, समय की सीमा होती है, हर जो चाहे वो कॉल अटेंशन मोशन है, चाहे वो स्थगन प्रस्ताव है, एडजर्नमेंट मोशन है जी, या कोई प्रश्न का उत्तर देने की बात है, हर चीज का एक समय है। लेकिन यदि समय का अतिक्रमण करके वो कुछ बोलना चाहते हैं, या मेरा ऑन रिकॉर्ड है कि चाहे वो कॉल अटेंशन मोशन था जी, उसके ऊपर उनको बोलने का समय दिया गया, एडजर्नमेंट मोशन के नहीं हो तो रिकॉर्ड की बात है, ये उनके कहने से या मेरे कहने से गलत नहीं हो सकता। कॉल अटेंशन मोशन उनकी तरफ से आया था, उसके ऊपर बोलने का समय दिया, एडजर्नमेंट मोशन उनका आया था, उसके ऊपर उनके ऊपर बोलने का समय दिया, जो प्रश्न काल था, जो प्रश्न उन्होंने पूछे, प्रश्न काल के टाइम बोलने का अवसर दिया, और 0 आवर के अंदर 0 आवर के अंदर मैंने एक तय किया, हाउस ने तय किया, वो मैंने तय नहीं किया, हाउस ने ये तय किया कि ताकि हर माननीय विधायक अपनी बात रख सके, और इसलिए 3 मिनट एक विधायक को मिलने चाहिए। ये 3 मिनट का समय मैंने नहीं तय किया, ये हाउस के अंदर कंसेंसस से तय हुआ। जब 3 मिनट के अंदर उनको अपनी बात, अपना जो भी बात करनी है वो करनी चाहिए, लेकिन अगर वो किसी चीज़ को ये कहें कि 3 मिनट की बजाय 6 मिनट 10 मिनट, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं समझता हूँ कि समय की सीमा की मर्यादा को देखते हुए मुझे रोकना ये मेरे लिए अनप्लेजेंट वर्क है, जो कि मैं किसी को रोकता हूँ, उनको ये उसका अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है जिसको मैं पूरा करता हूँ। जी, अब हम सरकार की तरफ ही आते हैं। इतने तरह के आरोप, इतनी तरह से विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है इस बार, तमाम चीज़ें, पेपर घोटाला, ज़मीन घोटाले की बात, कृषि किसान आंदोलन की बात, तमाम मुद्दों पर जिस तरह से विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की और सरकार ने जिस तरह से अपना पक्ष रखा, क्या आप संतुष्ट हैं विधानसभा के इस जवाबी कार्यवाही पर या सीएम के जवाब पर कि वो विपक्ष को संतुष्ट कर पाए? क्योंकि विपक्ष अभी भी संतुष्ट नहीं है, उनको जवाब नहीं मिला है। देखिए, अगर विपक्ष ये कहेगा कि हम संतुष्ट हैं, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो सरकार ने कहा है कि सच कहा है।
देखिए, विपक्ष का एक अपना रोल होता है, विपक्ष की एक अपनी कार्यशैली होती है। विपक्ष को विपक्ष के तरीके से कार्य करता है और वो कर रहे हैं, ये उनका फर्ज भी है कि कोई भी अगर मुद्दा, ऐसा मुद्दा सामने आता है जिसके ऊपर कहीं चाहे वो अखबारों के अंदर या किसी और प्रकार से सरकार पर आरोप लगते हैं, अब तथ्यों की जानकारी तो जो एक जांच के बाद ही पता चलती है कि जहाँ तक घोटालों की बात है, मुख्यमंत्री जी ने अब माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक टेप जो उन्होंने उसकी वो कॉपी वहाँ पे की, और जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो हमें दे दीजिए, नहीं तो हुड्डा जी ये कह रहे हैं कि मेरा काम था नंबर बताना, वो मैंने बता दिया, वो मैंने सामने बताया, अब आगे का काम तो सरकार करेगी। नहीं, अगर वो सच्चा है या उसके अंदर वो जो उनके पास वो वही कह रहे हैं ना, आप जांच करा लो। जांच समझे नहीं, अगर पूरे तथ्य तो उसके उनके जो स्क्रिप्ट है उसके बीच में है, वो स्क्रिप्ट तो उन्हीं के पास है। जब तक वो स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी, जांच क्या होगी? नंबर की जांच थोड़ी करनी है, स्क्रिप्ट की जांच करनी है कि जो स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ी है, हाउस के अंदर पढ़ी है जी, और वो सच्ची है कि झूठी है। अगर मुझे लगता है कि अगर वो सच्ची है तो फिर उनको देने में हर्ज क्या? अगर सरकार मांग रही है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप हमें स्क्रिप्ट दीजिए, हम इसकी जांच कराएंगे, तो वो तो लेकिन वो पर उसको देने के लिए तैयार क्यों नहीं? हाँ, वही मैं उसी पर आ रही हूँ। उन्होंने जो प्रेस वार्ता की, उन्होंने यही कहा कि मेरा काम था सरकार के सामने तस्वीर रखना, और वो मैंने पूरे सबूतों के साथ रखा है। तस्वीर दिखा करके छुपा ली, तस्वीर जो है ना वो सबको दिखा। ऐसा क्यों किया हुड्डा जी ने? क्या लगता ये तो उनकी, ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि उनके मन में क्या है? ये तो आप उनसे पूछिए। रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। स्पॉटलाइट हरियाणा में ज्ञानचंद गुप्ता जी के साथ हमारी खास बातचीत जारी है, हम जल्द वापस लौटते हैं। ओवरऑल अगर हम कांग्रेस का जो कह सकते हैं, कांग्रेस का जो पक्ष है या फिर कांग्रेस ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक बायसनेस उसमें थी, या किसी भी तरीके से होता है कि सरकार को किसी भी तरीके से कटघरे में खड़ा करना था, वैसा कोई उनका एटीट्यूड आपको दिखा है, या फिर बड़ा जेन्युइन तरीके से विपक्ष ने अपना काम किया? नहीं, देखिए, विपक्ष का एक अपना रोल, जैसा मैंने पहले कहा कि विपक्ष का एक अपना रोल रहता है। विपक्ष कभी भी सत्ता पक्ष की हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, बिल्कुल, उसका लॉजिकल होना चाहिए। हाँ, लॉजिकल होना चाहिए। तो लेकिन जहाँ तक लॉजिकल की बात है, वो मैंने कहा कि अगर वो लॉजिकल नहीं है, अगर वो आप कोई चीज विधानसभा में दिखा रहे हैं, अगर वो आप उसको हैंड ओवर नहीं करना चाहते या उसको लॉजिकल एंड तक ले जाना नहीं चाहते, तो फिर वो लॉजिकल बात रही नहीं। और विपक्ष के नाते जो विपक्ष के पास जो भी थे, मैं तो आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की तो दरिया दिली देखिए, उन्होंने स्वयं अपने तौर पर कहा कि जो मतलब ये भी इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि आज तक जो काम लोकसभा में होता था वो विधानसभा में भी, विधानसभा में 0 आवर के अंदर जो भी वहाँ पर इशू रेज होंगे, कोई भी विधायक वहाँ कोई सवाल करता है तो सरकार उसका उत्तर देगी। बिल्कुल, ये अपने तौर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा। इसका मतलब ये है कि सरकार कोई भी चीज छुपाना नहीं चाहती और गवर्नमेंट इज ओपन। तो ये मुख्यमंत्री जी की बड़ी दरिया दिली है कि उन्होंने कहा कि हम उसका जवाब भी देंगे। बिल्कुल, उन्होंने तो इस प्रकार से ये जो हमने विधानसभा की कार्रवाई है, हमने ये जो 0 आवर है पिछली बार शुरू किया था, आज तक 50 साल के अंदर ये 0 आवर विधानसभा के अंदर नहीं आया। ड्रॉ ऑफ लॉट्स के साथ हम प्रश्न निकालते हैं ताकि किसी को भी ये कहने का मौका ना मिले कि सरकार, ये जो स्पीकर है, इन्होंने ये सरकार के प्रति नरम है या जो विपक्ष है। मेरा सवाल इसी से जुड़ा था। नहीं, वो तो मैं यही तो बता रहा हूँ कि पारदर्शिता लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सबसे पहले हमने ये निर्णय किया कि प्रश्न जो विधानसभा के अंदर लगेंगे वो ड्रॉ ऑफ लॉट से लगेंगे, और ड्रॉ ऑफ लॉट्स भी सबके सामने होगा। उसके सामने बीच में सत्ता पक्ष के भी विधायक बैठे होंगे, विपक्ष के विधायक बैठे होंगे, अधिकारी बैठे होंगे, और उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी ताकि किसी को कोई अंदेशा ना रहे कि कहीं गड़बड़ हुई है। तो हमारा तो ये प्रयास है कि विधानसभा की कार्यवाही पारदर्शी तरीके से चले, और जो विधानसभा
एक ऐसा लोकतंत्र का मंदिर है जहाँ लोकतंत्र को और मजबूत करने के जी लिए बिल्कुल हम कार्य करते हैं। जी। लोकतंत्र यानी जनतंत्र, जनता का, जन समस्याओं के समाधान का अगर कोई स्थान है, जिन जन समस्याओं को आप एक सही स्थान पर उठा सकते हैं, वो हमारी विधानसभा है। जी बिल्कुल। और विधानसभा के अंदर जन समस्याओं को लेकर के या जनता की तकलीफ़ों को लेकर के जो हमारे विधायक प्रश्न करते हैं, कॉल अटेंशन मोशन लगाते हैं, बहुत ज़रूरी हो तो एडजर्नमेंट मोशन लेकर के आते हैं, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन लगाते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि अलग अलग तरीके विधानसभा के जो हमारा जो नियम और कानून है उसके अंदर दिए गए हैं, ताकि जन समस्याओं का समाधान हो सके। जो जनता है वो आप देख सके कि हम कौन कौन से विधायक जो हैं वो कौन कौन सी बात अपनी विधानसभा के अंदर रखते हैं, उन समस्याओं के बारे में विधानसभा के अंदर बोलते भी हैं कि नहीं बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे ढंग से विधानसभा के अंदर चर्चा हो, विधानसभा की मर्यादा और गरिमा बनी रहे, ये एक जहाँ सत्ता पक्ष का दायित्व है वो उतना ही विपक्ष का भी उतना ही दायित्व है। तो ये थे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने विधानसभा यानी शीतकालीन सत्र से जुड़े हमारे सवालों के तमाम सवालों के जवाब दिए। और उसके साथ ही बतौर पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता बतौर विधायक किस तरह से अपने आप को देखते हैं, कितना सफल अपने आप को मानते हैं, इन तमाम हमारे सवालों के उसमें भी उन्होंने जवाब दिए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।